अमेरिकन हेल्प करेंगे? नहीं, मैं तो देखे ना, दिस इज 17 दिस पेपर एग्जैक्टली वाज सबमिटेड टू ज़िया-उल हक in the second week of January 1980 by my Corps Commander General Rahimuddin. But I had written that paper sitting overnight, and I wrote that paper in Multan. I was Chief of Staff of 2 Corps. तो उस वक्त ये मैंने दिया। तो मेरा तो एक हमेशा से मेरी जो है वो रहा है कि भाई आप एक इखलाकी पोजीशन अख्तियार करें एंड देन फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। जो अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई टेक योर पोजीशन on the side of the right, the side of the morally correct, and then leave the result. The result is not important. It's the position taking which is important. अगर पाकिस्तान इस्लाम की तारीख में सबसे बड़ा वाक़या आप देखते हैं तो वो करबला का था। उसमें फतह शिकस्त की बात नहीं थी, पोजीशन लेने की बात थी। इमाम हुसैन आज तक जिंदा हैं इसलिए कि वो उन्होंने एक पोजीशन ली थी। यजीद इज गॉन और वो खत्म हो गया। आपके पेपर में जनरल साहब CIA या अमेरिकन हेल्प नहीं, कोई उसका जिक्र नहीं था। हमने वी आर नॉट सेड के अमेरिकन आएंगे हेल्प को या नहीं आएंगे। अगल के उसके पीनट्स की तो बात हो चुकी थी। तो इसका ये मतलब है कि मेरी जहाँ तक नॉलेज था तो यही था कि वी हैव रिजेक्टेड द हैंड ऑफ ऑफर एक्सटेंडेड टू अस बाय अमेरिका। बट वी सेड कि ये अफगानों को हमें जो रेफ्यूजीज आए हैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कुरानिक इंजंक्शन कि व्हेन दे कॉल यू फॉर हेल्प, ये लोग जो हैं वादी के अगर आपको बुलाते हैं तो आप इनकी मदद को, देन डोंट हग द ग्राउंड, मूव फॉरवर्ड एंड हेल्प देम एंड देन वेट फॉर अल्लाह's हेल्प। तो मैं ये समझता हूँ जो अमेरिकन हेल्प बाद में आई वो तो अल्लाह की हेल्प थी, किसी और की नहीं। एंड यू टू आस्क, अफगानिस्तान को कहते हैं अमेरिकन आर हेल्पिंग यू। आज भी ये एक बड़ा ताना दिया जाए अमेरिकन ना होते तो ये जिहाद नहीं होता। अमेरिकन 1.5 साल हमने अमेरिका के बगैर जिहाद लड़ा। अमेरिका तो हम तो उनको स्टॉल कर चुके हुए थे। सोवियत का जो उनका अभी तो पेपर्स आर आउट, KGB ने कहा कि 3 months एंड वी विल सप्रेस द रेजिस्टेंस इन अफगानिस्तान। लेकिन वो 3 महीने तो कई दफ़ा मैनी टाइम्स ओवर 3 महीने गुजर चुके थे। तो रेजिस्टेंस तो स्टॉल हो चुकी थी रशिया की जब अमेरिकन आए। अमेरिकन केम मच लेटर। जब वो आ गए तो फिर कोऑपरेशन स्टार्टेड। अब ना ज़िया-उल हक साहब ने क्यों और किस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि मैं तो MI में था 1981 में। आई जॉइंड इन जुलाई MI डायरेक्टरेट एंड देन वाइकेरियसली सिटिंग फ्रॉम देयर अंटिल देन द अमेरिकन वर स्टिल डामाडोल थे और वो उनको पता नहीं था कि किस तरह वो अपनी कमिटमेंट को करें। दे डिडंट वांट टू सपोर्ट द इस्लामिक स्पिरिट ऑफ जिहाद ऑल्सो। दे वर क्वाइट कॉन्शियस ऑफ इट कि अगर इसको किया तो ये तो जीनी विल बी आउट ऑफ द बॉटल, क्योंकि ये तो आज़ाद लोग हैं। अफगान कैरेक्टर को भी वो समझते थे और पाकिस्तान के बारे में उनको न्यूक्लियर के ऊपर इश्यूज पे बहुत ज़्यादा सस्पिशन था। 3 साल पहले वो जो 78 की स्टोरी भी पिछले दिनों आई है कि CIA ने कराची जो कॉन्सुलेट है वो कुछ रिक्रूट कर लिए थे, कोई 12 टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट पाकिस्तान। जी वो भी प्लान करे थे सबोटाज अंदर से ही। You see, they were working to demolish Pakistan's nuclear capability. They were hand in glove with the establishment in India as well as in Israel. Israel बहुत एक्टिव था, उसने बल्कि कई हमारे लोगों को कत्ल भी करवा दिया बाहर जो परचेजेस कर रहे थे। तो the program was going apace, but you know Americans were very upset about it. So there was an opportunity for Pakistan to use America to be able to build our bomb and to help Afghanistan regain its freedom. So whose interest was it? Primary interest. People say Pakistan was used by America. I would say no, we used them and we used them to the hilt. It's a different matter that great victory that was given to us, we could not handle it because they were very clever. They brought Zia-ul Haq down on 17th of August. They killed all the top leadership of Pakistan Army. और मेरे जैसे लोगों को निकाल बाहर किया गया ताकि वो ना रह सके। CIA पे हैं जनरल साहब। CIA had the largest headquarter. जब by the time I came and joined the ISI, तो CIA had the largest headquarter outside Langley. It was as big as their headquarter in Bonn or a little more. जी इस्लामाबाद में। और वो ज़्यादा थे, टास्क फोर्स 64 के नाम से पहचानी जाती थी जो अफगान सपोर्ट के लिए उन्होंने क्रिएट किए थे। बट दे हैड अदर नेटवर्क, बट वी यूज्ड टू कीप देम वेल इन चेक, इसलिए कि उनकी हम ज़रूरत बन गए हुए थे। नाउ दे वर कमिटेड फुल्ली टू सपोर्ट द अफगान रेजिस्टेंस।
और हमारे थ्रू हम चैनल करते, कंड्यूट तो हम थे, एंड वी वुड नॉट लेट देम गो बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट। सो मच सो कि डीन हिंटन जो उनका यहाँ पे एम्बेसडर था बिफोर आर्ने ड्रेफल, वो एक दफ़ा ट्रैवल करना चाह रहा था टू पेशावर विदाउट परमिशन। यू नो दे थॉट कि ये तो उनका गॉड्स ओन कंट्री, उनका अपना मुल्क है, उनकी फिफ्डम है, उनकी एक स्टेट है, विदाउट पेइंग आउट टू द स्टेट बट दे। तो उसने जाना शुरू किया, एंड आई केम टू नो कि वो ही वॉज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पेशावर विदाउट परमिशन फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, बिकॉज फॉरेन ऑफिस वुड गेट चेक फ्रॉम अस के जाना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं थी। तो मेरा जो डेट कमांडर था, यू आस्क मेजर आमिर हियर ही इज स्टिल अलाइव, यू आई ऑर्डर्ड हिम, आई सेड कि स्टॉप हिम, एंड आई डिडंट टेक एनी परमिशन फ्रॉम एनीवन। I said, stop him at the Attock Bridge and politely ask him to return to Islamabad. So he was stopped, and he was astute enough to understand that we meant business, so he came back. Similarly, when as important a man as Robert Oakley or Arnie Raffel, when they came here, और मुझे मिलने के लिए आया करते थे, because हमारे साथ काम था उनको. They were the logistic providers only, for heaven's sake. It was not CIA trained mujahideen is the biggest bloody joke. CIA never trained any mujahideen. We trained them. It's a pride of Pakistan Army के अगर हमने जीता है तो हमारे वो जो आर्मी से मुराद ये है कि ISI भी तो आर्मी है ना, एक्सटेंशन ऑफ द आर्मी, मिलिट्री। तो हमने ट्रेन किया उनको। तो वो जो उस वक्त सेकंड लार्जेस्ट CIA स्टेशन आफ्टर बॉर्न, आफ्टर जर्मनी, यस, अब कितनी बड़ी है आपकी इंफॉर्मेशन? आई थिंक इट हैज एक्सपेंडेड, और मे बी इट इज अबाउट द सेम स्केल, बट नाउ अगर पहले वो पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए थे, तो आज वो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। रोल जो हैं वो चेंज हो गए हैं। एट दैट टाइम वी वर दी सीनियर पार्टनर्स। मसलन मैं आपको बताऊंगा, सेनेटर गॉर्डन हम्फ्री वंस केम एंड ही वाज, और बहुत से भी आते थे, डिक चेनी आल्सो केम, ही वाज यूज्ड टू बी दी डिफेंस सेक्रेटरी। उससे पहले कार्लूची बाद में आया, और रिचर्ड आर्मिटेज, और ये फेमस नेम जो है, मैं मेट देम ऑल। और उनके साथ ही ना हमारा वन अपमैनशिप होती थी कि हम कर रहे हैं भाई, वी आर डूइंग द जॉब। तो एक दफ़ा, बहुत सारे और मिसालें हैं, बट वंस गॉर्डन हम्फ्री केम एंड द CIA चीफ हियर आस्क्ड मी कि आप, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेनेटर एंड गिविंग ग्रेट हेल्प टू अफगान जिहाद, सो कैन यू प्लीज़ आस्क हिम ओवर फॉर लंच। तो मैंने दफ्तर के साथ एक कमरा था, वहाँ मैंने उसको बुलाया और वहाँ पे उसको कहा कि यू कैन हैव लंच विद मी। तो डिस्कशन में उसने कहा, ही ऑब्जेक्टेड कि आप ये एड जो दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो गलत है, आप फ्लां को देते हैं इतना, फ्लां को क्यों नहीं देते। तो आई पोलाइटली ट्राई टू टेल हिम कि देखें, वी हैव टू विन ए वॉर, एंड आई स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोफेशनल क्राइटेरिया कि मैं जो कर सकते हैं, हु कैन डिलीवर, हु कैन परफॉर्म ऑन द बैटलफील्ड, नॉट हु कैन ग्लिबली टॉक इन दी वर्ल्ड कैपिटल्स एंड आपके साथ PR इस्टेब्लिश कर दें वगैरह वगैरह। वो जो रॉयलिस्ट, लिबरल एंड सोशली वेरी एक्टिव वो लोग, हमने कहा जी वो तो जंग नहीं लड़ सकते, जिन्हें हमारा मकसद है जंग लड़ जीतना, हम सॉफ्टीज को क्यों दे, तो दे कांट सिमुलेट, हमने तो जंग जीतनी। तो उसके ऊपर ही वॉज ए बिट अपसेट, एंड आई वॉज वेरी कर्ट विद हिम, एंड आई सेड कि लुक, हु आर यू टू टेल मी कि हाउ आई शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस, माई बिजनेस। तो उसने कहा, नो बट वी गिव द एड। आई सेड यू कैन स्टफ इट इफ यू वांट, as far as I don't get it from you, my government has given me the order, you provide, what is my business? I have a job, I have been tasked by my government, and I'll do according to my light, and even my government